नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका बस्तर डायरी में। और बस्तर डायरी की आज टीम पहुंची है बस्तर के शिमला कहे जाने वाले स्थान को। अब इस रास्ते के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दरअसल आप जानना भी चाह रहे हो कि बस्तर के पास शिमला कौन सा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। लोगों ने आपने चित्रकूट घूमा है, तीरथगढ़ घूमा है, ये सब जगह जो घूमी है जो बस्तर में बहुत प्रसिद्ध है। और अब उसके बाद हालांकि ये जगह प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसको छोटा शिमला कहा जाता है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। ये जो आप रास्ता मेरे पीछे देख रहे हैं ये चित्रकूट से आने वाला रास्ता है, क्योंकि अब अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। ये चित्रकूट का रास्ता जो आपको दिखाया। अब इसके बाद ये जो रास्ता है ये बिंता जाता है, जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं। बारसूर है, बिंता है और चित्रकूट है। तो बिंता का जो बोर्ड है और जो एरो बना हुआ है उस एरो में आप टर्न कर जाइए तो आप बिंता पहुंचेंगे। और ये जो सीधी सड़क है ये सीधी सड़क जाती है बारसूर। बारसूर का भी नाम आपने सुना होगा, जो कि दंतेवाड़ा को कनेक्ट करती है। आगे की जो सड़क है, आगे का जो रास्ता है काफी खुशनुमा होने वाला है, काफी मजा आने वाला है। लगातार आप देखते रहिए, बने रहिए बस्तर डायरी के साथ। तो हम बढ़ चुके हैं अपने सफर के लिए। छोटा शिमले पहुंचने के लिए हम निकल चुके हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे और बहुत छोटी सड़क है, लेकिन आप अगर वाकई ड्राइव का मजा लेना चाहते हैं, जैसे बड़े शहरों में लोग चाहते हैं कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो अगर आपको एक्चुअल ड्राइव का मजा लेना है और एक्चुअल प्रकृति का मजा लेना है तो आप इस रोड पे और इस जगह जरूर आइए, जो कि छोटा शिमला कहा गया है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं, मेरे जो साथी है वो दिखाना को दिखाए किस तरीके की सड़क है और कितना वाकई मजा आ रहा है। और मैं तो खूब मजा ले रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ अपनी ड्राइविंग को, और साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि आप वीडियो के माध्यम से उस मजे को लीजिए और कोशिश कीजिए कि वाकई ये शिमला कहे जाने वाले बिंता पे आप जरूर एक बार आने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा थोड़ी देर पहले जो मैंने घाट दिखाया, अब हम लोग नीचे आ चुके हैं। शिमला ही कहूँगा मैं, बिंता तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वाकई मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है और वाकई एक सुखद आनंद जिसे कहते हैं, जिसे प्राप्ति लोग कहते हैं, आजकल की जनरेशन कहती है ना कि सुखद प्राप्ति मिल जाए, तो वाकई वो उसका महसूस मुझे हो रहा है। अच्छा, आप लोग के लिए एक बात और बतानी जरूरी समझूंगा मैं, क्योंकि अभी हमारे साथ जो है इस टूर पे बस्तर डायरी की टीम के साथ अविनाश प्रसाद। ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा इनकी, क्योंकि जब इनसे हम बात करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर ये क्या है। और छोटा सा बस बताना चाहूंगा कि इनको प्रकृति के बारे में, प्रकृति से बहुत प्रेम है और कहीं ना कहीं बस्तर में इनका नाम गिना जाता है, चाहे वो मूवीज को लेके हो। मूवी डायरेक्टर भी है, एक पत्रकार भी है और साथ ही एक यूट्यूबर भी है। और उनके यूट्यूब के बारे में भी जानेंगे। उनके यूट्यूब पर भी बहुत सारी जानकारी जो है हमें मिल सकती है और हमारे दर्शकों को मिल सकती है अगर कोई जानना चाहता है। तो सबसे पहले अविनाश जी, स्वागत है आपका बस्तर डायरी के इस चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अविनाश जी, थोड़ा मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा था कि हम बिंता हैं, जैसा आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि छोटा शिमला कहा जाता है इसको, तो किस तरीके से थोड़ा सा मेरे दर्शकों को समझाने की, क्योंकि जिस तरीके से आप समझा पाएंगे तो मेरे को लगता है शायद कि मेरे दर्शक जो है काफी अच्छे से समझ पाएंगे उस बातों को। तो थोड़ा सा बताइए, हो सके तो अगर कुछ आप दिखाना भी चाहते हो तो आप दर्शकों को दिखा सकते हैं जी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बस्तर संभाग का जो पूरा भूभाग है वो नदियों, घाटियों, पहाड़ियों वाला ये पूरा इलाका है। बहुत पहले एक समय में जब बस्तर का संपर्क बाहरी दुनिया से हुआ, तब जगदलपुर हो या दंतेवाड़ा या सुकमा, ये इलाके सबसे पहले संपर्क में आए। अगर कोई इलाका जो बहुत लेट से संपर्क में आया तो वो था ये बिंता इलाका, क्योंकि इस इलाके की एक खासियत ये है कि देखिए यहाँ पे कई अलग अलग गांव हैं। बिंता है, सतसपुर है, भेजा है, पीछे कोरली है, ऐसे कई गांव हैं यहाँ पे। और ये ऐसे गांव हैं जिनमें चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। आप अगर यहाँ कहीं उतर जाएं और 360 एंगल पे अगर आप गोल घूमें तो आप देखेंगे कि चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। और इस गांव की बसाहट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये जो पूरे गाँव आपको दिख रहे हैं, देखिए ग्रामवासी घूम रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के मूल आदिवासी हैं वो तो हमेशा से यहाँ पहले रहे हैं, लेकिन ये गांव धीरे धीरे तब प्रकाश में आने लगा जब राजा पुरुषोत्तम देव ने, उस समय जो राजा पुरुषोत्तम देव यहाँ के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने बस्तर के दशहरे में रथ चालन की परंपरा शुरू की थी। तो जब वे पुरी गए हुए थे दंडवत यात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी, तो वहाँ से उनको रथपति की उपाधि मिली थी।
और जब यहाँ पर बसाहट शुरू हुई, जब राजपाट जगदलपुर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर राजा अपने साथ 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के लोगों को लेकर के तत्कालीन राजा आए थे और उन्होंने अलग अलग इलाकों में उन परिवारों को यहाँ बसाया। तो उनमें से एक बिंता भी इलाका था जहाँ पर 360 घर उत्कल जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोगों को राजा ने यहाँ पर बसाया था। और इसी इलाके में ये जो आप जितने घर देख रहे हैं यहाँ पर उत्कल ब्राह्मणों की भी संख्या है। हालांकि ये वनवासियों का इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, लेकिन यहाँ पर उत्कल ब्राह्मण समाज के खूब लोग हैं। और देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, आप राइट साइड में आप दिखाएंगे कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, मतलब गगनचुंबी पहाड़। या तो आप पहाड़ों को देखें और जब बहुत ज़्यादा बारिश का समय होता है ना, तो जो बादल है वो पहाड़ियों की ओट में छिप जाते हैं और पहाड़ी कहाँ शुरू खत्म हुई है, बादल कहाँ शुरू हुए हैं, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अच्छा अविनाश जी, एक बात मेरे को आपसे पूछी थी कि जैसा कि लोग बोलते थे कि भाई बिंता बहुत खतरनाक एरिया है, वहाँ जाना मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है, लोग डरते थे। और जिस तरीके से मैं भी आके देख रहा हूँ कि बहुत पहले मैं आया था, तो मैं जब पहली बार आके देखा था तो मैंने देखा था कि ये पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ गाँव है, लेकिन लोग इसको छोटा शिमला भी कहते हैं और वाकई बहुत खूबसूरत है। तो क्या था उसके पीछे का कि लोग बोलते थे कि यहाँ नक्सलियों का भी बहुत आना जाना था और लोग घबराते थे, तो इस थोड़ी सी लोगों को जो शंका है इसको भी थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे आप? ये जिस वजह से ये इलाका कटा रहा वही वजह नक्सलियों के लिए अनुकूल थी, क्योंकि ये इलाका कटा था। अभी आप एक खूबसूरत सड़कें देख रहे हैं और हम एक तरीके से इस वीडियो के जरिए बस्तर के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं ना, कि बाहर के लोग यहाँ पर आए तो बेहद खूबसूरत सड़कें बनी। और जब सड़कें बन गई तब यहाँ लोगों का सही तरीके से आवागमन शुरू हुआ। लेकिन पहले ये इलाका कटा हुआ था और एकदम से निकल करके आप यहाँ नहीं आ सकते थे। तो ऐसे समय में यहाँ पर वाकई जो नक्सलवाद है वो इस इलाके में नक्सलवादियों का काफ़ी प्रभाव था। लेकिन वक्त के साथ ये सब चीज़ें बीते ज़माने की बात हो गई हैं। अब यहाँ ये इलाका पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। और अब तो ऐसा है कि यहाँ पर आप दिन में आएँ, आधी रात को आ जाएँ, तो भय वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ बात है तो प्रकृति की खूबसूरती, खूबसूरत वातावरण और एकदम मन को मोह लेने वाले प्राकृतिक नज़ारे और हरियाली की चादर ओढ़े हुए यहाँ के खेत, यहाँ की वादियाँ। तो यहाँ अगर आप एकांत प्रेमी हैं, अगर आपको प्रकृति से प्यार है, अगर आप प्रकृति के सुकून में खो जाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिंता भारत देश के अलग अलग इलाकों में से एक प्रमुख केंद्र ये भविष्य में हो सकता है। तो सभी आमंत्रित हैं कि यहाँ पर आएं और यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद जरूर। तो ये थे अविनाश प्रसाद जो कि इस सफर पे हमारे साथ हैं और लगातार बने रहेंगे। जब तक आप इन घाटियों का, इन पहाड़ों का, इन रास्तों का मजा लीजिए, आगे हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो हम ये बिंता की घाटियाँ थी जैसे कि आपने वीडियो में देखा, और अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाना जा रहा हूँ। जैसे कि आपने जो रास्ता भर देखा, पहाड़ियाँ थी, जंगल थे और कुछ झरने थे, नाले थे। तो अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये है खूबसूरत बिंता, जिसे यहाँ के लोकल लोग छोटा शिमला कहते हैं। और वाकई क्यों ना कहें, खूबसूरत जो इतना है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, हरियाली, ग्रीनरी आपको साफ दिख रही है, शुद्ध हवा यहाँ पे है। बाकी लोग जो बोलते हैं कि गांव के लोग आखिर क्यों तंदुरुस्त रहते हैं, तो उसका जीता जाता है उदाहरण जो है आपके सामने है। यहाँ ना प्रदूषण है, ना ही कुछ और चीज़ें हैं, जिनके कारण जो है शांति के कारण ये जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे जो देख रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं, पीछे ग्राउंड है। और थोड़ा सा अपने साथी से कहना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर जूम करने की कोशिश करें तो देखिए वो नदी भी है सामने, और जो छोटे छोटे घर बने हैं। बाकी का जो नज़ारा है वो मैं आपको अब आके की वीडियो में दिखाऊंगा। ग्रामीण है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और किस्मत से वो मिल गए हैं, जो अच्छे जानकार हैं, इस क्षेत्र के जानकार हैं, इस जगह के जानकार हैं। इनसे बात करते हैं। पहले अपना नाम बताइए। सर जी, मेरा नाम सौरम कश्यप है और मैं ग्राम कोरली पोस्ट बिंता नौनीगुड़ा का निवासी हूँ। अच्छा, इस जगह को छोटा शिमला भी कहा जाता है, जो हम लोग देखते हुए आ रहे थे, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी सड़कें हैं और पहाड़ हैं, नदी हैं,
पेड़ हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, तो क्या महसूस करते हो आप? ये आपने सही कहा सर, क्योंकि हम लोग भी जैसे टीवी वगैरह में कहीं देखते हैं, जैसे कश्मीर घाटी देखते हैं, वैसी टाइप का इसमें हम लोग पहले से बचपन से इसमें निवास रहते हैं सर। इस वजह से हमारा जो कई प्रकार की जीवन यापन की चीज़ है, जंगल से कंदमूल जो भी मिलता है वो सब कुछ हमारे लिए पर्याप्त है सर। जो भी नहीं मिलता है वो तो बाहर से लाते हैं। मतलब यहाँ जो भी संस्कृति है और वातावरण है, जैसे किसी प्रकार की कोई नहीं है सर, मतलब हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। मतलब से यहाँ देखने के लिए भी खूबसूरत है, और नदी नाला दोनों तरफ, इधर चारों तरफ पहाड़ है, और जंगल में तो कई प्रकार के जानवर रहते हैं, जैसे चीता है और सुअर है, भालू है, और ये सब कुछ जंगल होते हुए भी हमको कोई डर नहीं है सर। अच्छा, आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और खबरें भी पढ़ते हुए लगातार, तो लोग की एक जो सोच थी बस्तर के बारे में कि बस्तर का जो क्षेत्र है वो नक्सल क्षेत्र है जी, ठीक है। अभी जैसे जब हम लोग आ रहे हैं और जो हमारे साथ थे अविनाश प्रसाद जी, उन्होंने भी बताया कि ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, तो आप इसको किस तरीके से मानते हैं? क्या पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हो चुका है? सर हम लोग तो लगभग कोई 6-7 साल पहले तो नक्सली था सर इधर, मतलब थे। अभी तो पूरी तरह से चारों तरफ पुलिस कैंप है, इधर भी पुलिस कैंप है, इधर भी है, और इधर मारडूम भी है। इस वजह से हम पूरी तरह से नक्सली मुक्त है बोल के हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं सर। अच्छा, क्या लगता है कि अगर लोग यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिले और लोग यहाँ पे घूमने आए, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि लोग आए यहाँ पे? जी सर, जरूर चाहते हैं सर। हम लोग यदि पर्यटन की स्तर यहाँ बन जाएगा तो हम लोग भी चाहते हैं सर, क्योंकि हमारा गाँव का डेवलप होने के साथ साथ हमारा जो यहाँ के बाहर के जो पर्यटक है जो देखने आएंगे तो हमारे गांव को देखेंगे और मतलब अच्छी महसूस करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सर। यहाँ की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ अच्छी बहती हुई नदी है जी जी, यहाँ पहाड़ है, जी, जी। और इधर भी पहाड़ है, पेड़ हैं, जी जी। तो क्या पहाड़ों के भी नाम है कुछ यहाँ पर? हाँ, पहाड़ों की अलग अलग नाम है सर। पहाड़ों का नाम भी बताऊँ सर? जैसे ये पहाड़ पीछे, जी, मैं जी। चाहूँगा कि आप दिखाएंगे यहाँ कैमरे के माध्यम से, ये जो जी। पीछे पहाड़ है इसको क्या किस नाम से बुलाते हैं? इसको सामरपिंडा के नाम से बोलते हैं सर, और इसको द्वार मुंडिया के नाम से पुकारते हैं। अच्छा। और इधर जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला ना वो गोजिया के नाम से पीछे देखते हैं, क्योंकि वो उभरा हुआ है, इस वजह से अच्छा, अलग अलग नाम है। क्यों इन कारणों से इनका नाम पड़ा है? जैसे पहले पहाड़ का नाम आपने बताया, तो क्या कारण था कि इसका नाम पड़ा? मतलब इसके बारे में तो उतना नहीं मालूम। पुराने जो सियान दादा लोग हैं उन लोग बताते हैं कि ये पहाड़ इस नाम से, ये पहाड़ इस नाम से रखे हैं बोल के बताते हैं। इस वजह से उसी के हम भी जो अनुसरण करते हैं, मतलब उसी का नाम लेके हम लोग भी आज तक भी उसको प्रयोग कर रखे हैं। वाकई अगर जन्नत कहीं है तो यही है, जन्नत यही है। लगातार आपको इसकी खूबसूरती और इस तरह की खूबसूरती और इस तरह की कहानियाँ लगातार हम बताते रहेंगे अपने बस्तर डायरी के माध्यम से। जाइएगा, मन लगे रहिए बस्तर डायरी के साथ।